सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, तो कंपैरिजन एक था जीडीपी के बेसिस पे, यहाँ पे लिखा था कि जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी हो गया, सेक्टोरल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद अदर इंडिकेटर्स में आएंगे। तो अब सेक्टोरल कंपैरिजन, इन ऑल द थ्री कंट्रीज industry and service sectors have less proportion of workforce, but they contribute more in terms of output. In all the three economies, industry and service sectors have less proportion of workforce, but they contribute more in terms of output. इसका मतलब productivity is low in the primary sector. Let us have a brief review. Contribution to GDP. Agriculture 17%, industry 30%, service 53%. So collectively India में 83% contribution to GDP is from the secondary and tertiary sector. China 91, पाकिस्तान 75। और वर्कफोर्स जितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लोग किसमें, वर्कफोर्स एज अ प्रोपोर्शन ज्यादा इन्वॉल्व है। चाइना में सिर्फ 9% ऑफ द जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्राइमरी सेक्टर, but 28% of the population is involved in the primary sector. पाकिस्तान में भी 43% is involved in the primary sector और contribution to GDP is only 25%. तो ये लाइन पढ़ के कुछ थोड़ी सी मिसलीडिंग सी लगती है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है, इन ऑल द थ्री इकोनॉमीज इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स हैव less proportion of workforce but they contribute more. इसका मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां पे है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, 50% सेकेंडरी और टर्शरी में, 50% प्राइमरी में, 72% सेकेंडरी और टर्शरी में, 28% प्राइमरी में। यहाँ पे 57% सेकेंडरी और टर्शरी में, 43% प्राइमरी में। तो यहाँ पे तो सेकेंडरी और टर्शरी में प्राइमरी से ज्यादा है। यस और नो? हाँ जी सर। तो लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स हैव लेस प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स बट दे कंट्रीब्यूट मोर। ये तो ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर। यस और नो? हाँ जी सर। वो ये कहना चाहते हैं कि जितने लोग इन्वॉल्व है ना उस सेक्टर में, उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एज अ परसेंटेज। इंडिया में 50% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में, बट क्या 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो जीडीपी में? नहीं सर। 17 कर रहे हैं। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी लो है। यस सर। इंडिया चाइना में 28% लोग एग्रीकल्चर में है, तो क्या वो 28% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में? नहीं सर। सिर्फ 9 कर रहे हैं। पाकिस्तान में 43% लोग 25 कर रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी एंड टर्शरी 57% लोग 75% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस और नो? यस सर। तो समझ आया वो क्या कहना चाहते हैं? प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। लॉजिक समझ आया? इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीकल्चर in China, due to topographic and climatic conditions, the area is suitable for cultivation. The area suitable for cultivation is just 10% of its total land area. The total
cultivable area in China accounts for 40% of the cultivable area in India. China में due to their climatic conditions and topography जो cultivable land है वो काफी कम है. It accounts for only 40% of the cultivable area as compared to India. Till 1980 more than, तो reason क्या हो गए? Due to topographic and climatic conditions. Till 1980 more than 80% of its population was dependent on the farming sector as their sole source of livelihood. 80% of the population. Since then, the government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicrafts, commerce, and transport. As a result, the proportion of workforce engaged in agriculture reduced to only 28% in 1415, with contribution to GDP at just 9%. India, the contribution of agriculture, से वो तो बस data को ही बता रहे हैं. Industrial sector, contribution to GDP in China, manufacturing and service sector contribute the highest to GDP at 43 and 48% respectively. 43 industry, 48 service. India सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन उनके अपने में सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो बस डेटा को ही प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. Industrial sector, secondary sector in China, manufacturing and service sector contribute highest 43 and 48% respectively, whereas in India and Pakistan it is the service sector which contributes the highest by more than 50% of GDP. In China, secondary sector contributed 43% to China's GDP, whereas in India, Pakistan 30% and 21%. तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन इंडिया में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर की है. सब में ही, तीनों में यही है, बट चाइना में फिर भी थोड़ा बैलेंस्ड है. 48-43 मैन्युफैक्चरिंग काफी होती है वहां पे, बट अब ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशन उनके एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, काफी सारी कंट्रीज नहीं ले रही उनसे, बट स्टिल बैलेंस्ड है वहां पे. इंडिया में सर्विस सेक्टर ज्यादा, पाकिस्तान में भी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करने के लिए हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, तो वो धीरे धीरे. Proportion of workforce in the normal course of development, China has been shifting employment and output from agriculture to marketing and then to services. In India and Pakistan, the shift is taking place directly to the service sector. Secondary sector में ज़्यादा नहीं जा रहे, again due to lack of capital investment and technology. The proportion of workforce engaged in manufacturing sector in India and Pakistan was low at 21% and 23% respectively, whereas 29% of population was engaged in China. Part of the population, ये था contribution to GDP, proportion of workforce की बात हो रही है. सर्विस सेक्टर ऊपर आ ही चुका है, एक बारी क्लोज कर देंगे, वहां पे भी कवर हो ही गया था. In both India and Pakistan, service sector is emerging as a major player of development. Service sector contributes the highest to their GDP with contribution of 53% in case of India, 54% in case of Pakistan. The contribution to the service sector to the GDP was 32% contribution. 43 है. इनका तो ठीक है, 53, 54, 43. ईयर चेक करेंगे, 15 की बात कर रहे हैं ना. This is 43. Population, okay.
इसको ठीक करेंगे. दिस इज 43. समझ आ गया ना क्या बोल रहा हूं? कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू जीडीपी गिवन है ना टेबल में. इट इज 43. ओके. Yes, sir. मिसप्रिंट है. प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स वही टेबल को लिखा हुआ है. पाकिस्तान was faster in shifting its workforce to the service sector than India and China. Proportion of workforce engaged in the service sector in 1980 for India, China and Pakistan were 17, 12 and 27. It reached a level of 29, 43 and 34 in 2014. कंपेयर कर लेते हैं. सर्विस सेक्टर 29, 43, 34. 29, 43, 34. ये ठीक है. So conclusion, in the last 2 decades, the contribution of agriculture sector to GDP, which employs the largest population, largest proportion as a percentage wise of workforce in all the 3 countries, has declined. अब गिरना शुरू हो गया है. In the industrial sector, China has maintained a double-digit growth, whereas for India and Pakistan, growth rate has declined. Industrial sector. In case of service sector, China was able to raise its rate of growth during 1980 to 2015, while India and Pakistan stagnated with its service sector growth. Contribution, but growth होती है कि पहले लास्ट ईयर कितना था और एडिशन कितनी हुई. So China's growth is mainly contributed by the manufacturing sector and India's growth by the service sector. During this period, Pakistan has shown deceleration in all the 3 sectors. This conclusion is based on overall GDP, not just sectoral contribution. Overall GDP. ये कंक्लूजन ओवरऑल कंक्लूजन है, सिर्फ सेक्टोरल का नहीं है. ग्रोथ रेट इन जीडीपी वो सब कुछ कंसिडर करने के बाद बता रहा है. तो वो सारी चीजें कवर कर रहा है. ये जो डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, ओवरऑल कंक्लूजन. ठीक, एक बार पहले इतना रीड कर लेंगे. अभी तक कहाँ कर लिया था हमने?